दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकसोर्ट चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से एक काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक के बारे में, एक ऐसा एक इशू जिसके बारे में काफ़ी टाइम से बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर या अपने फ़ोन के अंदर, जो आपकी कह सकते हैं हम लोग जेल ब्रोकन एप्लीकेशन होती है या फिर आपकी क्रैक वर्जन वाली एप्लीकेशन होती है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। क्यों आपको वो इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और क्यों आपको जो आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसको खरीदना चाहिए, और फिर जो भी चीज़ें सारी चीज़ें बात करने वाले उसके बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आप देख रहे हैं टेकसोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, मतलब हम लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उनके अंदर हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अभी उन एप्लीकेशंस को जो डेवलपर्स बनाते भी हैं, मतलब कि ऐसा तो नहीं अपने आप से आ रही है, डेवलपर बना रहे हैं उन्हें, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड में। तो वही चीज़ के चलते हम लोग, मान लीजिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो हम लोग उसे पहले सोचते हैं कि मतलब इसे क्यों ख़रीदा जाए, हम लोग सीधा इसे कहीं और से डाउनलोड कर लेते हैं, किसी कह सकते हैं जो आपके क्रैक वर्जन होते हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं आपका टॉरेंट वगैरह से। तो ऐसी चीज़ें करते हैं हम लोग। तो उससे क्या नुकसान है या क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, आपसे बात करूं मैं तो देखिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना गलत है। ये इलीगल है कुछ तरीके से, पर ये गलत भी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रीजंस आ जाते हैं इसके। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, मतलब क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो देखिए, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, अभी अभी आप एक बार सोच के देखिए कि मान लीजिए आप कोई हैकर है, ठीक है। अभी जो हैकर है वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन जो है, मतलब कि मान लीजिए मैं किसी भी एप्लीकेशन नाम ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए काइन मास्टर है, ठीक है। मैं काइन मास्टर में अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, जो कि मैंने परचेज़ किया हुआ है 1 साल के लिए, ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। पर हम लोग बात करें अगर फ्री सॉफ्टवेयर की, कि मतलब हमें फ्री में चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक गूगल के ऊपर जाना है, मतलब कहीं भी मतलब सर्च करना है हमें, और उसके बाद हमें ढूंढ लेनी है कोई वेबसाइट जहाँ से हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकें, और फिर उसे इंस्टॉल करके हम उसे चलाएंगे। पर इसमें दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कि आप कोई हैकर हैं, ठीक है, हैकर या कोई भी डेवलपर है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको कमाई करनी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपने उससे जो एप्लीकेशन है, ओरिजिनल एप्लीकेशन है, जो कि पेड एप्लीकेशन है, उसका आपने सेम वैसा ही, मतलब उसमें से कोई लूप होल ढूंढ के उसे आपका क्रैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप उसे अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, मतलब आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने उसे वहाँ पे डाल दिया। अभी आप ऐसा काम फ्री में क्यों करेंगे, मतलब आप कोई चैरिटी खोल के तो बैठे नहीं है, कोई भी हैकर चैरिटी खोल के तो बैठा नहीं है कि हाँ जी हमने एप्लीकेशन बना ली, आप आओ हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी तो आपसे पैसे ले रही है, इससे अच्छा आपको फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, आप फ्री में लो और चलाओ, कितने मजे करो। अभी उसका क्या फ़ायदा इसके अंदर, उसका फ़ायदा चलो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि मान लो जो उसने वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा, उसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई सर्च भी करता है कि हमें फ्री, मतलब कि फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो कि फ्री में चले, क्रैक वर्जन, तो उसके लिए अगर वो वेबसाइट भी बनाएगा, वहाँ पर जो आपका ट्रैफिक जाएगा भी, तब भी उसे पैसे मिल जाएंगे। पर इतने में थोड़ी मानने वाला है, उसे तो और ज़्यादा पैसे चाहिए। मान लीजिए कोई बुरा हैकर हो, कोई बुरा डेवलपर हो, जिसने उस चीज़ को आपका कह सकते हैं जेल ब्रेक किया है या फिर कह सकते हैं उसे क्रैक किया है, वो क्या करेगा, वो उसके अंदर मालवेयर छोड़ देगा, अपना खुद का बनाया हुआ वायरस छोड़ देगा, जो क्या कर सकता है कि आपकी जो फाइल्स हैं उनको आपका इनक्रिप्ट कर सकता है, बंद कर सकता है, जिससे कि आप उसे खोल ही ना पाएँ, और उसके लिए आपसे चार्ज भी कर सकता है। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास, और ये मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल भी है इसके लिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया कि उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो नॉर्मली जैसे सब लोग करते हैं कि हाँ हमने गए टॉरेंट वगैरह पे और सर्च किया और डाउनलोड कर लिया उसे, सेम चीज़ करी उसने भी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। अभी जब उसने सॉफ्टवेयर चलाया तो उसके बाद क्या हुआ, उस सॉफ्टवेयर थ्रू उसके जो लैपटॉप है उसके अंदर एक वायरस भी आ गया, मोबा वायरस करके नाम था उसका। अभी उसने क्या किया, उसकी जो फाइल्स थी उनको इनक्रिप्ट कर दिया, बंद कर दिया, उनके ऊपर एक्सटेंशन आ गया, मतलब कि कोई अलग नाम आ गया, और फाइल ओपन ही नहीं हो रही, वो उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है। अभी उसने मेरे को बताया कि ये चीज़ हो गई है, तो क्या करूँ मैंने थोड़ा सर्च किया, रिसर्च की उसके बारे में क्या चीज़ हो सकती है, तो मेरे को चीज़ें पता चली। उसमें ये पता चला कि जो उसका हैकर है मेन, जिसने बनाया है ये आपका वायरस जो बनाया है, वो उसने क्या किया हुआ है कि उसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे मेल करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि हमारी ये सीन हो गया है, उसके बाद वो कुछ ऐसी फाइल भेजेगा जिससे कि एक डेमो फाइल होगी, जो कि हमारी 1-2 इमेजेस को या कुछ फाइल्स को ओपन कर देगा, यानी कि जो वो चीज़ भेजने वाला है, एंटीडोट की तरह समझो इसे, सॉरी मतलब इसे एंटीडोट की तरह समझो, वो उसे भेजने वाला है, और उसके बाद वो हमारी जो कुछ फाइल्स हैं उनको ओपन करके दिखा देगा कि देखिए हम जो चीज़ भेजेंगे उससे आपकी थोड़ी सी फाइल ओपन हो जाएंगी। अभी अगर ये ओपन हो गई तो हम सारी भी कर सकते हैं,
तो वो भी वो तब भेजेगा जब आप उससे आधी पेमेंट करेंगे। आधी पेमेंट किस चीज़ की? पैसे मांगेगा आपसे, यानी कि आपसे कुछ भी चार्ज करेंगे कि अगर आपको अपनी सारी फाइल्स या कुछ फाइल्स भी अगर ओपन करनी है तो उसके लिए आप हमें पेमेंट करिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, या जो भी हम आपके लिए फाइल भेजेंगे उससे आपकी फाइल सारी ओपन हो जाएंगी। तो वो चीज़ उसके साथ भी हो सकती थी, क्योंकि मैंने सारा रीड किया। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने उसे बताया हैकर को, फिर वो एक फाइल भेजेगा, उससे पहले वो आधी पेमेंट मांगता है। और पता है कितने रुपए देखे थे मैंने इसके जो लिखे हुए थे? 80,000 रुपये, 80 या 90,000 के आसपास थे। आप सोचिए कि 80 या 90,000 कोई नॉर्मल इंसान कैसे दे देगा, मतलब नॉर्मल कंज्यूमर कैसे दे देगा? इतने का तो खुद का उसका लैपटॉप ही होगा, तो वो चीज़ कैसे कर लेगा वो? तो वो तो अच्छी चीज़ है कि जो मेरी फ्रेंड है उसने कुछ टाइम पहले ही, मतलब कि ये चीज़ करने से कुछ टाइम पहले ही लैपटॉप खरीदा था, तो जो भी सारी फाइल्स थी वो काम की नहीं थी उसकी, उसने अपने लैपटॉप को रीसेट कर दिया, जिससे कि वो जो मालवेयर है वो भी डिलीट हो गया। वो चीज़ ठीक है, पर मान लीजिए अगर उसका कुछ डेटा होता, मतलब सालों पुराना डेटा, या फिर किसी ऐसे इंसान की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मान लीजिए ऑफिस वर्क होता है उसकी कोई फाइल्स हैं, ऐसा भी कोई भी डेटा हो सकता है। तो अभी सोच लीजिए कि मतलब जो हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा फ़ोन होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, जिसके लिए हम मतलब इतना ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं किसी एक हद पर, कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसके लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। सेम चीज़ आपकी मोबाइल फ़ोन में भी आपकी अप्लाई होती है, कि मान लीजिए आप इसका जो ढूंढते हैं ना कि इसका फ्री वर्जन मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, उसके अंदर भी प्रॉब्लम होती है। एक बार मैंने ट्राई किया था, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिला, मैंने उसे इंस्टॉल भी कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक पॉपअप आता है मेरे पास कि आपको सफारी पे जाना पड़ेगा। मैं सफारी पे चला गया, अभी वहाँ पे उसने मुझसे कुछ परमिशंस मांगी जो कि मैंने डिनाई कर दी। अभी अगर मैं उन्हें अलाउ कर देता तो वो मेरे स्मार्टफोन के अंदर आ सकता था, मेरे डिवाइस के अंदर आ सकता था, और मेरी जो फाइल्स उन्हें बंद कर सकता था, उन्हें कॉपी कर सकता था, उन्हें हैक कर सकता था। तो वो चीज़ से मैं बच गया। मैंने वो तभी की तभी सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया, मैंने सभी चीज़ डिनाई कर दी जो भी उसने मतलब परमिशंस मांगी थी। मैंने कहा ये मुझसे परमिशंस किस बात की मांग रहा है, वो भी आपका सफारी के ऊपर, यानी कि आपका जो वेब ब्राउज़र उसके ऊपर जाने के बाद मुझे परमिशन मांगी गई थी, वो चीज़ मैंने डिनाई कर दी। तो वहाँ पर मैं बच गया इस तरीके से। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ मतलब फिर इस बारे में बात करनी चाहिए कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। यही रीज़न है बहुत बड़ा कि आपको इन फाइल्स से बच के रहना चाहिए। मतलब कि जो आपके क्रैक्ड वर्जन होते हैं बेशक वो फ्री होते हैं, पर जिस भी इंसान ने उसे, जिस भी बंदे ने बनाया है, वो इसलिए तो बनाया जिससे कि आपसे पैसे कमा सके हो, तो इसीलिए इन्हें कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। अभी इसका एक दूसरा पहलू भी बताता हूँ आपको मैं कि आपको क्यों ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वही इंस्टॉल करने चाहिए। तो देखिए उसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि मान लीजिए अभी जो बंदा है जिसने जो एप्लीकेशन बनाई है, अभी ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, मान लीजिए फोटोशॉप है, तो वो तो बहुत बड़ी ब्रांड है, बेशक वो शुरू से मतलब जब शुरुआत करी तब छोटी होगी, अभी तो बहुत बड़ी ब्रांड है, तो उसके आपको इजीली आपका जो क्रैक वर्जन होते हैं मिल जाते हैं। पर मानिए कि मान लीजिए कोई छोटा आपका जो डेवलपर है, उसने अभी अभी स्टार्टिंग की अपने डेवलप करना एप्लीकेशंस को, तो अभी वो क्या करेगा? मान लीजिए स्मार्टफोन की बात करते हैं, अभी कोई उसने एप्लीकेशन डेवलप की और वो आपका पेड एप्लीकेशन है क्योंकि उसने उसमें पैसे लगाए हैं। अभी अगर मान लीजिए कि कोई बंदा एप्लीकेशन बनाता है, पहले तो उसका जो टाइम लगता है, टाइम जाएगा उसके अंदर, उसके पैसे जाएंगे, उसकी मेहनत जाएगी। या मान लीजिए अगर किसी के पास आइडिया भी है, वो किसी से बनवाता भी है, तब भी पैसे तो जा ही रहे हैं उसके। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन बन जाएगी तो आपका जो ऐप स्टोर है, जो प्ले स्टोर है, वहाँ पर रखने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं एप्पल को और गूगल को कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रख लो जिससे कि लोग डाउनलोड कर सकें, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो वो चीज़ अलग होगी, पैसे जो देने पड़ रहे हैं, चार्ज देना पड़ रहा है। प्लस जो इन ऐप परचेज होती है, आपको याद होगा मैंने बताया था इन ऐप परचेज के बारे में, आपको उसका अलग से पैसा देना पड़ता है। जो आपकी इन ऐप परचेज होती है उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पैसा देना पड़ रहा है। प्लस उसके साथ साथ जो हमें जो ये अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, कि मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है उसका अपडेट प्रोवाइड कराते हैं टाइम टाइम पर, उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं अलग अलग डिवाइस के लिए, वो सारी मेहनत। तो वो सब चीज़ें अगर आपकी जो कर रहा है, जो आपका डेवलपर है, तो उसे पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए? उसने किस लिए एप्लीकेशन बनाई है? चैरिटी करने के लिए, या इसलिए कि कोई इसकी कॉपी करे और आपको फ्री में बांटे और फिर आपको लूटे? इस चीज़ के लिए उसने इसलिए बनाई कि वो भी पैसे कमा सके, उसने मेहनत जो करी है उस चीज़ के लिए, उसके पैसे तो उसे मिल नहीं रहे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई आपका सॉफ्टवेयर आपको सच में चाहिए, देखिए आप लोग भी किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने वाले हैं, ऐसे तो नहीं मज़े के लिए आप चलाने वाले हैं। अगर आपको कोई प्रो चीज़ चाहिए, कुछ आपका अच्छे फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा तो पे करना पड़ता है। और वो पे करने में दिक्कत क्यों होती है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी काइनमास्टर यूज़ करता हूँ अपनी जो वीडियोज़ उन्हें एडिट करने के लिए, तो मैंने भी पे किया है, तभी मुझे जो प्रो फीचर्स हैं, जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सबको करना चाहिए जिससे कि जो डेवलपर है उसे भी फंडिंग मिलती रहे, वो अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर रख सके। या बात करें किसी और भी आपकी एप्लीकेशन की जो लैपटॉप की होती हैं, कंप्यूटर की होती हैं, उनके बारे में बात करें, तो एक प्रोसीजर होता है पूरा जिसमें आपको आपके अपडेट्स देखने पड़ते हैं कि कोई लूप होल तो नहीं मिल गया, जिससे कि हमें उसे फिक्स करके उसका अपडेट को पुश कर सकें, उसके लिए पैसे लगते हैं। उसके बाद में जो और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता है कि मतलब एप्लीकेशन यहाँ पर बग है तो उसे फिक्स करना है, तो उसके लिए अपडेट देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ के लिए ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इसका डेवलपर है उसने भी पैसे लगाए हैं, मेहनत करी, टाइम लगाया है, तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए।
चाहिए और उसे पे करना चाहिए कि हाँ हम लोग कोई एप्लीकेशन खरीद रहे हैं तो उसे पे करें फिर हम लोग। ठीक है, मेरा बस यही मोटिव था कि मैं थोड़ा सा समझा सकूं कि क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर आप कोई जो आपकी क्रैक्ड वर्जन वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो उससे क्या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और क्यों आपको जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वही खरीदनी चाहिए और उसके लिए पे भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसे, आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसके लिए आपको पे करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारा समझ में आ गया होगा क्यों मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा चाहता हूँ कि ये चीज़ इतनी प्रमोट ना हो जो आपकी क्रैक वाले वर्जन की और आपको ओरिजिनल वर्जन ही खरीदें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।